बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई की टीम ने दूसरे दिन भी की छानबीन। कल यहां से गोला बारूद और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई। संदेश खाली में हथियारों की बरामदगी पर ममता बनर्जी ने भी उठाया सवाल। कहा हो सकता है सीबीआई वाले खुद ही हथियार लेकर आए हो। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संदेश खाली में जो हथियार मिले उनका इस्तेमाल आतंकी भी करते हैं। टीएमसी को आतंकी संगठन घोषित कर ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। संदेश खाली में हथियारों का जखीरा मिलने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा इसके पीछे इंटरनेशनल कनेक्शन है। रोहिंग्याओं का इस्तेमाल करता था शाहजहां शेख। संदेश खाली में कोल्ट रिवॉल्वर मिलने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उठाए सवाल। कहा शाहजहां के करीबी के घर से कैसे मिली पुलिस के रिवॉल्वर। बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। प्रेम शुक्ला ने कहा बंगाल में मां माटी मानुष सुरक्षित नहीं, हर तरफ बम बारूद की गूंज है। संदेश खाली में कल सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। मतदान के दिन संदेश खाली में रेड का विरोध किया। संदेश खाली में सीबीआई ने पीड़ित गौर पात्रा के परिवार का बयान दर्ज किया। पात्रा परिवार ने शाहजहां के साथियों पर दुकान पर जबरन कब्जा करने का लगाया था आरोप। शाहजहां शेख पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाने वाले लोगों से मिली सीबीआई की टीम। पीड़ित के बयान दर्ज किए गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी और जांच हो। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का फिर घायल हुई। हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के भरतपुर में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प। 10 से ज्यादा लोग घायल, 3 आरोपी हिरासत में। तो कल कर्नाटक में 4 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। बेलगाम, उत्तर कन्नड़, देवनगिरी और बेल्लारी में करेंगे जनसभा। राजकोट में अमित शाह की रैली। कहा 2 चरण में मतदान में राहुल बाबा का सुपड़ा साफ, हर दिशा में मोदी की गूंज। शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में रोज बम ब्लास्ट होते थे। मोदी जी ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। शाह ने कहा राहुल गांधी बोलते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटने पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन 5 साल हो गए हैं, पत्थर तक चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। गुजरात के भरूच में गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना। कहा मुस्लिमों को गौकशी की छूट देने की बात करती है कांग्रेस, क्या गौ माता की हत्या करने की दी जाए छूट। आरक्षण पर सीएम योगी का बयान। कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान के निर्माताओं ने कहा था धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने की बात कहती है, लेकिन हम अब देश में सीएए लाने की बात करते हैं। हाथरस की रैली में सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा पहले देश को बांटा और अब आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश कर रही है कांग्रेस। फिरोजाबाद की सभा में सीएम योगी ने कहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए बीजेपी जरूरी, पूरे देश में सिर्फ एक ही गूंज, एक बार फिर मोदी सरकार। और में सीएम योगी की जनसभा। विपक्ष पर साधा निशाना। पूरे देश को धोखा देने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया गठबंधन। ईवीएम को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा हार जाने पर ईवीएम पर फोड़ते हैं ठीकरा, ईवीएम को नकारने वाले बैलेट लूटने का करते थे काम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर निशाना। कहा कर्नाटक में जीत होती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हारने पर उन्हें ईवीएम पर शक होता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सतकोसिया में निकाली पदयात्रा। दिल्ली में सिख समुदाय के करीब 100 लोग बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। सिख समुदाय के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जेपी नड्डा। कहा सिख समुदाय के लिए सही मायने में पीएम मोदी ने किया है काम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की सभा। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग ने कांग्रेस की विचारधारा को हाईजैक कर लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी ने शादी नहीं की ताकि वो अपने आपके बच्चों की संपत्ति छीन सकें। गांधी परिवार अपने हिसाब से मनमानी करता है। पीयूष गोयल ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का त्याग कर देश बांटने वाली ताकतों के साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी जी देशभक्ति की ऐसी बातें करते हैं जैसे नेहरू, शास्त्री और इंदिरा जी ने कुछ न किया हो। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का पीएम पर निशाना। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण की बात गलत है, ध्रुवीकरण के लिए ऐसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। असम के बारपेटा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा। कहा बीजेपी वाले ऐसा प्रचार करते हैं मानो सिर्फ मोदी जी ही गरीबों के मददगार। गुजरात के वलसाड़ में प्रियंका गांधी की रैली। कहा 10 सालों में बीजेपी ने जो कुछ किया उससे लोगों को नुकसान हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी के कई नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, मोदी जी अपने नेताओं से जो बुलवाते हैं सत्ता में आने पर वही करते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। महाराष्ट्र में मुस्लिम कैंडिडेट न देने पर कांग्रेस नेता नसीम खान नाराज। स्टार प्रचारक नसीम खान का कैंपेन कमेटी से इस्तीफा। नसीम खान ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया। लोगों के गुस्से की वजह मुझे प्रचार करने नहीं का फैसला। इम्तियाज अलील ने नसीम खान को एआईएमआईएम में आने का न्योता दिया। कहा कांग्रेस छोड़कर अगर आते हैं तो उन्हें मुंबई से टिकट देने के लिए भी तैयार।
नसीम खान की नाराजगी को एआईएमआईएम ने सही बात ठहराया। वारिस पठान ने कहा कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाने के लिए? महाराष्ट्र में मुस्लिम प्रत्याशी न देने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई। कहा, एमवीए में 3 पार्टियां मिलकर फैसला लेती हैं, नसीम खान की गलतफहमी को दूर करेंगे। संजय निरुपम का ट्वीट लिखा, महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज कांग्रेस से नाराज है, चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने पर गुस्सा है। हरियाणा में प्रत्याशियों की लिस्ट से कांग्रेस में बवाल। बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी से कैंडिडेट न बनाए जाने से विधायक किरण चौधरी नाराज। कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन का नया वीडियो जारी किया। वीडियो में लिखा, चाइना के सामान और मोदी जी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक। अमेठी रायबरेली के प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मोहर। अमेठी रायबरेली को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चुनाव समिति इस पर फाइनल फैसला लेगी, जल्द सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, जल्द ही अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों का होगा ऐलान। बीजेपी नेता यासिर जिलानी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, सत्ता में आने का दिन रात सपना देख रहे हैं राहुल, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। यूपी के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, पहले उत्तर भारत में हार के डर से भागे दक्षिण, अब वहां भी हार रहे हैं, इसलिए यूपी लौट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनके पास राहुल जैसे नेता, कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान पर मुश्किल में फंसे ओवैसी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया नोटिस। तो हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान बीफ की दुकान पर रुके असदुद्दीन ओवैसी। समर्थकों ने नारे लगाए, बड़े का खाएंगे, असद भाई को जिताएंगे। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता का ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी के पास सिर्फ 2 मुद्दे, एक मजहब, दूसरा बीफ। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण का ओवैसी पर निशाना। कहा, एआईएमआईएम सांप्रदायिक पार्टी है। कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो। बस की छत पर चढ़कर अखिलेश ने किया लोगों का अभिवादन। अखिलेश यादव का बयान। कहा, पहले 2 चरणों में बीजेपी का बुरा हाल हुआ, जनता ने बीजेपी का बुरा बिस्तर और झोला सब बांध दिया। यूपी के मैनपुरी में प्रचार करने उतरे अखिलेश यादव की बेटी अदिति। मां डिंपल यादव के लिए वोट की अपील। बदायूं में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मंत्री दयाशंकर सिंह ने 1100 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी की सभा में पैसे बांटने के मामले में केस दर्ज। 4 लोगों पर एफआईआर। तो वंचित विकास अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर का बयान। कहा, बंगाल बिहार में एनडीए को नुकसान होगा, बीजेपी 200 सीटों को भी पार नहीं करेगी। अमित शाह पर दिग्विजय सिंह का तंज। कहा, शाह मुझसे इतने प्रभावित हैं कि 15 मिनट के भाषण में 17 बार मेरा नाम लिया। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने किया प्रचार। आर्यमन सिंधिया ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। जोधपुर के शेरगढ़ के बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ का वीडियो वायरल। पोलिंग बूथ पर बीएसएफ जवान के साथ बदसलूकी की। फोन टैपिंग मामले में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। फोन टैपिंग में लिप्त तात्कालिक अधिकारियों के खिलाफ की जांच की मांग। गुजरात में बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज का थम नहीं रहा है गुस्सा। देवेंद्र सिंह जडेजा ने कहा, रूपाला का विरोध जारी रहेगा। विक्रमादित्य सिंह को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना। कहा, जयराम ठाकुर ने सिर्फ अपने क्षेत्र में सारे विकास कार्य किए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा करना गलत है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना। कहा, बैलेट बॉक्स लूटने के लिए ईवीएम का विरोध करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाकाम हुआ। लालू यादव का बीजेपी पर प्रहार। ट्वीट कर पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से बीजेपी को नफरत क्यों है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मोदी है तो मुश्किल है, 400 पार का नारा भूल गए पीएम मोदी। तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा, तेजस्वी ने पूर्णिया में जाकर खुद कहा था, इंडिया गठबंधन को वोट ना दें तो एनडीए को दे दें। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा, बेमिसाल मतदान के लिए पूर्णिया के लोगों का कर्जदार हूं। बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़े भोजपुरी एक्टर पवन सिंह 9 मई को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर करेंगे नामांकन। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी और आरएलपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा पर पवन सिंह का तंज। कहा, मोदी जी के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद पहली बार महाराजगंज पहुंचे आकाश सिंह का स्वागत हुआ। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं आकाश सिंह। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की पत्नी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, विधि विधान से की पूजा अर्चना। कर्नाटक के चामराजनगर में हानूर पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव होगा। 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगाया साइन बोर्ड। मुख्यमंत्री निवास के लिए लिखा, शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने दाखिल किया जवाब। कहा, जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देकर अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के समन का विस्तार से जवाब दिया गया था।
ईडी सबूतों को नष्ट करने का हवाला दे रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष अरविंद सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना, कहा अगर जमीन जिंदा है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला, कहा सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में खड़ा किया संवैधानिक संकट, उनकी जिद से दिल्ली के लोगों को नुकसान। तो बीजेपी नेता मंजन सिरसा का केजरीवाल पर प्रहार, कहा अगर शर्म है तो हाईकोर्ट की टिप्पणी देने के बाद तुरंत सीएम पद से इस्तीफा दें। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर निशाना, बोले आपके चुनाव प्रचार से डरी बीजेपी, इस बार दिल्ली की जनता खुद लड़ रही है चुनाव। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पश्चिम दिल्ली में किया प्रचार, महाबल मिश्रा के लिए वोट मांगे। दिल्ली में मेयर चुनाव टलने पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। आप विधायक अमानुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, 13 दिन की अंतरिम जमानत मांग को कोर्ट ने खारिज किया। मणिपुर में शहीद सीआरपीएफ के 2 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। विष्णुपुर में भड़की हिंसा के दौरान घात लगाकर सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया था। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने हिंसा की निंदा की, कहा सीआरपीएफ जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, 1 साल होने को है लेकिन अभी तक हिंसा की आग नहीं थमी। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बाहुबली धनंजय सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा है। जौनपुर जेल में भारी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से ले जाया गया बरेली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ईश्वर साहू के बेटे की हत्या पर बड़ा एक्शन, सीबीआई ने मामले में दर्ज की एफआईआर। क्रैप माफिया रवि काना और उसकी महिला मित्र को थाईलैंड से डिपोर्ट कर लाया गया। ग्रेटर नोएडा में काना पर रेप गैंगस्टर एक्ट में कई केस दर्ज हैं। राजस्थान की बूंदी में सीबीआई की रेड, रेत खनन मामले में कई जगहों पर छापेमारी। राजस्थान के दुद्दू में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रिश्वतखोरी के मामले में कलेक्टर के आवास और दफ्तर में छापेमारी की गई।